तो आप समझिए कि ग्रेटर नेपाल में कौन कौन पार्ट आते हैं। ऐसे पार्ट जो कि एलएसी का पार्ट है, चीन जहां पर एलएसी बनाया हुआ है हिमाचल प्रदेश के आसपास। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पर माओवादी घटनाएं होती रहती हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट का इलाका, ये सभी ग्रेटर नेपाल के अंतर्गत वो मानते हैं। तो आप समझिए कि वो क्या करना चाहते हैं, नेपाल के माध्यम से वो इन जगहों को भारत से अलग करना चाहते हैं और फिर इन पर कब्जा करना चाहते हैं। जैसे कि वो नेपाल को तिब्बत की फिंगर्स मानते हैं, भूटान को तिब्बत की फिंगर्स मानते हैं, अरुणाचल प्रदेश को भी अपना भाग मानते हैं। तो आप समझे ये जो ग्रेटर नेपाल है वो किसकी उपज है और मेयर किसके इशारों पे काम कर रहा है। तो जैसे आपको पता है कि ग्रेटर नेपाल के बारे में इंडियन मीडिया काफी न्यूज फैलाती है, आज हमारे पास एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें ये बात की जा रही है कि ग्रेटर नेपाल की ये मूवमेंट जो है ना चाइनीज के कहने पे नेपाल ने आगे बढ़ाई है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि क्या सच में चाइनीज के कहने पे ही नेपाल ने ग्रेटर नेपाल का मैप लॉन्च किया और साथ में ग्रेटर नेपाल की आवाज को बुलंद किया। आइए आज के वीडियो को करते हैं शुरू और आपको बताते हैं ग्रेटर नेपाल की असल कहानी कि किसने शुरू की और कैसा ये आगे तक चला गया। वीडियो को स्टार्ट करते फिर आपके साथ बात करते हैं। अब बात करते हैं भारत के पार्लियामेंट में जो अखंड भारत वाला एक मानचित्र निकलकर सामने आया था, जिसको अखंड भारत कहा जा रहा था और कई देशों के द्वारा इस पर आपत्ति भी जताई गई थी। इसमें बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान शामिल थे और भारत ने ये क्लैरिफिकेशन दिया था कि ये मौर्यन एम्पायर को दिखा रहा है, ये अशोक के एम्पायर को दिखा रहा है, पाकिस्तान इसको समझ नहीं सकता, दूसरे लोग समझ सकते हैं। और नेपाल के द्वारा, उनके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा थोड़ा कहा भी गया था कि भारत से इसका क्लैरिफिकेशन आ गया है कि ये मौर्यन एम्पायर को दिखा रहा है, तो हमें इसको समझना चाहिए। इसके बाद एक ग्रेटर नेपाल का मानचित्र निकलकर सामने आया जो कि काठमांडू के मेयर के ऑफिस का था और काठमांडू का मेयर अभी के समय में बलेन शाह है। बलेन शाह कौन है इसके बारे में जानते हैं। ये है चीन का एजेंट। असल में ये एक रैपर था और रैपर के बाद ये पॉलिटिशियन बना। जब मेयर के चुनाव हुए तो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह चुनाव लड़ा और ये जीत गया। कहा जाता है कि उस समय सभी को पता था कि चाइनीज पैसा इसके पीछे है और इसके चुनाव में चाइनीज पैसा ही लग रहा है, पर इसने वायदा किया था अपने लोगों से कि जो गंदगी है उसको दूर कर देंगे, टॉयलेट्स हम बनाएंगे, वेंडर्स के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अच्छी सुविधाएं देंगे, क्लीननेस बनाए रखेंगे, पर ऐसा कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं हो रहा है अब जीतने के बाद। असल में इसका उल्टा हो रहा है, वो स्ट्रीट वेंडर को भगा रहे हैं ताकि चाइनीज कंपनियों के आउटलेट्स वहां पर खुल सकें। दूसरा, वो कोई भी टॉयलेट नहीं बनाए हैं, उसके जो एलोकेट किए हुए पैसे हैं उसको भी खा जा रहे हैं। इसके अलावा वो चाइनीज एम्बेसडर से मिलते हैं और ये कहते हैं कि नेपाल और चीन की जो वेशभूषा है वो एक जैसी हो सकती है, चीन और नेपाल के लोगों की। वो ऐसा हो सकता है कि एक ही फेस्टिवल को मनाएं और ये सब चीज करने के लिए पीपल टू पीपल कांटेक्ट रखना पड़ेगा और ये जो रिलेशन है वो सिविलियन लेवल पर क्रिएट किया जा सकता है। मतलब वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि चीन की तरफ को झुके हुए हैं। असल में जब ये रैपर थे और इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा हुआ था, मेयर नहीं बने थे, तब इनको कई बार चाइनीज पॉलिटिशियन के साथ, चाइनीज जर्नलिस्ट के साथ रेस्टोरेंट इलाके में देखा जाता था। और जब ये पॉलिटिशियन बन चुके हैं, मेयर बन चुके हैं, तब भी इनको चीनी एम्बेसडर के साथ देखा जाता है। लोगों में ये एक विलन की तरह है। पर बात यहाँ पर आती है ग्रेटर नेपाल की। अब आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि ग्रेटर नेपाल किसकी उपज है। असल में अगर मैं आपको हिस्ट्री में ले जाऊं तो जब से ये ग्रेटर नेपाल की धारणा निकलकर सामने आई है वो 1950 के समय से ही आ चुकी है और उस समय भारत और नेपाल के बीच में पीस ट्रीटी हुई थी और 2008 में पुष्पकमल दहर के द्वारा ये कहा गया था वो उस पीस ट्रीटी को हटाना चाहते हैं और उसके बाद आप बहुत सी चीजें गूगल भी कर सकते हैं। और ये कहा जाता है, अगर आप इंटरनेट पे पढ़ें, तो भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो इस ग्रेटर नेपाल के प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेट भी करती है और वो मानती है कि नेपाल एक ग्रेटर नेपाल है। ग्रेटर नेपाल जिनको नहीं पता है मैं आपको बता दूं कि वेस्ट में सतलज रिवर तक और ईस्ट में तीस्ता रिवर तक, मतलब हम कह सकते हैं बंगाल तक, बांग्लादेश तक, और इधर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो इतनी दूरी तक फैला हुआ है। और साउथ में तो इनके मानचित्र में बनारस तक का जिक्र है कि वहां तक इनका फैला हुआ है। साथ ही साथ कुछ पॉलिटिशियन, जो पुराने पॉलिटिशियन थे, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू जी का भी नाम है, वो कुछ लोगों का क्लेम है कि ये कहते थे कि जो ग्रेटर नेपाल है इसको समर्थन करते थे। इसमें बलिया का नाम भी है, जौनपुर का नाम भी है, इन सब जगहों का नाम भी है, बहराइच का नाम है, पीलीभीत का नाम है, ये सभी ग्रेटर नेपाल का पार्ट है। अगर आपको ये मेरी बात झूठ लग रही तो आप गूगल कर सकते हैं। तो आप समझिए कि ग्रेटर नेपाल में कौन कौन पार्ट आते हैं। ऐसे पार्ट जो कि एलएसी का पार्ट है, चीन जहां पर एलएसी बनाया हुआ है हिमाचल प्रदेश के आसपास। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पर माओवादी घटनाएं होती रहती हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट का इलाका, ये सभी ग्रेटर नेपाल के अंतर्गत वो मानते हैं।
तो आप समझिए कि वो क्या करना चाहते हैं। नेपाल के माध्यम से वो इन जगहों को भारत से अलग करना चाहते हैं और फिर इन पर कब्जा करना चाहते हैं, जैसे कि वो नेपाल को तिब्बत की फिंगर्स मानते हैं, भूटान को तिब्बत की फिंगर्स मानते हैं, अरुणाचल प्रदेश को भी अपना भाग मानते हैं। तो आप समझे ये जो ग्रेटर नेपाल है वो किसकी उपज है और मेयर किसके इशारों पे काम कर रहा है। इसी तरह की मैं खबरें और लेकर आऊंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में मेरा समर्थन करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करते हैं। और भी बहुत बेहतरीन खबर है चीन की, जिनको मैं अक्सर छोड़ देता हूं क्योंकि मुझ पर आरोप लगने लगते हैं कि तुम चीनी एजेंट की तरह काम कर रहे हो और चीन की खबरें बता रहे हो और लोगों को उससे प्रभावित कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर चीन की खबरें बता रहे हैं तो उससे सीख लेने के लिए, उससे सचेत होने को तिब्बत की फिंगर्स मानते हैं, भूटान को तिब्बत की फिंगर्स मानते हैं, अरुणाचल प्रदेश को भी अपना भाग मानते हैं। तो आप समझे ये जो ग्रेटर नेपाल है वो किसकी उपज है और मेयर किसके इशारों पे काम कर रहा है। इसी तरह की मैं खबरें और लेकर आऊंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में मेरा समर्थन करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करते हैं। और भी बहुत बेहतरीन खबर है चीन की, जिनको मैं अक्सर छोड़ देता हूं क्योंकि मुझ पर आरोप लगने लगते हैं कि तुम चीनी एजेंट की तरह काम कर रहे हो और चीन की खबरें बता रहे हो और लोगों को उससे प्रभावित कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर चीन की खबरें बता रहे हैं तो उससे सीख लेने के लिए, उससे सचेत होने। तो वीडियो आप लोगों ने देखिए बालिंग शाह के बारे में बात की जा रही थी और मैं सबसे स्पेशली यहाँ पे बात करूँ कि देखिए बालिंग शाह को किसी चाइनीज़ ने नहीं कहा था कि ग्रेटर नेपाल का मैप लॉन्च करें, हम आपको पैसा देंगे या ऐसे करेंगे या वैसे करेंगे। बालिंग शाह एक यंग पॉलिटिशियन है, एक यंग जो है ना पॉलिटिकल लीडर है, जिसको इन बातों पर उनको गुस्सा है। जाहिर सी बात है, जब आपकी देश की जगहों को वो दूसरे कंट्री की मैप पे दिखाया देगा तो आपको तो गुस्सा आएगा ना। इसी तरीके से बालिंग शाह ने काफ़ी ज़्यादा सुनाया इंडियन मीडिया को और साथ में उन्होंने मैप निकाला, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसके ऊपर बातें कसी और उसको काफ़ी सुनाया। इंडियन मीडिया ने भी उसके बारे में काफ़ी बुरे भले बात की और काफ़ी सुनाया उसको। और इसके बाद में अगर यहाँ पे बात करूँ तो यार चाइनीज़ क्या फिलहाल अभी तक इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि नेपाल ने एक लेटर लिख के दिया है चाइना को कि भाई आप हमारी मदद करें ग्रेटर नेपाल को लाने के लिए और हम आपकी मदद मांग रहे हैं। उन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट का भी साथ जो है ना मांगा है, ब्रिटिश का भी साथ उन्होंने मांगा है। आगे आने वाले वक्त में पता नहीं किन किन लीडर्स का उन्होंने साथ मांगा है, जिसमें हो सकता है कि वो सारे उनकी मदद करें। बट अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं आई जिसमें ग्रेटर नेपाल का जो है वो साथ किसी ने दिया हो, चाहे चाइनीज़ हो चाहे पाकिस्तान हो। अभी तक किसी ने भी इसका साथ नहीं दिया। और ग्रेटर नेपाल की जहाँ तक बात है तो एक मैप ही लगाया है, कोई उसकी लेने की बात अभी तक कोई ऐसी हाथ नहीं भी गवर्नमेंट की सतह पे या ऐसा कोई जो वो करारदाद मंजूर नहीं हुआ कि ग्रेटर नेपाल को हमने लेना ही लेना है और हम इंडिया को ये कर देंगे और हम इंडिया को वो कर देंगे। तो ऐसे अभी तक कोई भी खबर नहीं आई। जस्ट एक न्यूज़ आई थी कि ग्रेटर नेपाल का मैप लगा दिया गया है और ये ग्रेटर नेपाल का मैप बालिंग शाह ने लगाया है, जिसके बाद इंडिया ने उनके ऊपर बातें इसीलिए कसी क्योंकि ये अपनी वाइफ का इलाज उसी के बाद जो है वो इंडिया में जाके कर रहे थे। इसी चीज़ के ऊपर इंडियन मीडिया ने इनको काफ़ी सुनाया, काफ़ी गुस्सा किया। तो ये सारी बात थी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब।